कंस्ट्रक्टर हम लोग जो है बेसिकली इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमारे कई सारे क्या होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर है बेसिकली उसका काम क्या है, ठीक है, और वो इन्वोक कैसे होगा, क्या उसको हम कॉल करेंगे या ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर हमारा है दैट इज जावा कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक एट अ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब इसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपने क्या किया, कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, और इसका जो पर्पस क्या है कि इसमें जितने भी आपके जो ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल है मेथड में, जो भी आपने वहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह यूज किया हुआ तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है, ठीक है। सो it constructs the values, that is provides data for the object, and that is why it is known as the constructor, means it is used to construct the values। तो अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो एक बार पहले समझ लें, फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। The rule for creating the Java constructor, there are basically two rules that is used for constructor। The first one is that constructor name must be same as its class name। जो आपका कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, जो क्लास का नेम होगा, सेम होगा। सेकंड, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो जनरली एक आपका क्या है, एक मेथड है, ठीक है। रिटर्न टाइप मतलब ये हुआ कि किसी भी मेथड को, ठीक है, जब आप क्या करते हो कि मान लो सपोज करो आपने क्या किया कि कोई कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट किया और कंस्ट्रक्टर को आपने कॉल किया, तो वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसका काम क्या है, उसका काम है कि बस उसको जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं या उस क्लास में जो भी मेंबर्स हैं उसको इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का दो रूल हमेशा हमको ध्यान रखना होगा। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए एंड मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं और फिर आगे हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर ही तो बताया, यही तो बता रहा हूँ क्या कंस्ट्रक्टर होता क्या है। डिफॉल्ट मेथड है तरह का, वैल्यू मेथड, इनिशियलाइज कर ले काम। कंस्ट्रक्टर ही एक टाइप का मेथड ही कह सकते हो उसको, जो कि उसका क्लास का नेम और जो मेथड नेम वो सेम होता है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। हाँ अमन पूछो क्या क्वेश्चन है। सर मैं कह रहा था सर कंस्ट्रक्टर का यूज किया जबकि हम इनिशियलाइज कर सकते हैं बिना कंस्ट्रक्टर के भी। नहीं, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, मतलब ये एक ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, इसको हम कॉल नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को जो हम लोग ने किया था मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इनपुट हमने यहाँ पे खुद से कराया था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये हम इनपुट नहीं लेना चाहते हैं, हम इसको कंस्ट्रक्टर से कन्वर्ट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा था, इनपुट में हमने बेसिकली किया क्या, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स के जो हमने मार्क्स हैं वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे करेंगे इसको, एक मिनट वेट करो। देखिए अब यहाँ पे जो है हमको इनपुट लेना है, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे इनपुट एक मेथड लिया हुआ था, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये इनपुट मेथड क्या कर रहा था कि ये जो पर्टिकुलर हमारा है, ये जो हमारा पर्टिकुलर जो मेथड है ये इनपुट पर्पस के लिए था, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमको वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कंस्ट्रक्टर क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारा जो क्लास का नेम है और जो मेथड का नेम है वो हमने यहाँ पे सेम कर दिया,
कोई रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पे जो मार्क्स आ रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर में, ठीक है, तो अब हम चाहें तो इन्हीं वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो या तो नया डिफरेंट आप ले सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इंट एक्स, ठीक है, वो तो डिस्कस हो चुका है, लास्ट चैप्टर कटा हुआ है। तो इसमें एक्स, वाई, जेड, या नाम से ही कर सकते, हम सेम भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा एक्स, वाई, जेड और पी की जगह पे, हाँ बोलिए। सर वो कट सर ऐसे एक नंबर का प्रोग्राम समझ नहीं आया, बाद में समझा दीजिएगा। अच्छा, A1 कर देता हूँ, 5 वेरिएबल्स है ना, देखो A1, इसको बता लीजिएगा। अब इसको हम करा देते हैं। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, तो देखो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे हो रहा है यहाँ पे। हमारा बेसिकली ये 5 हमको मेथड चाहिए थे वैल्यूज, तो मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसमें वैल्यू को रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी फिजिक्स में हमारे पास जो A1 में वैल्यू होगी उसको हमने यहाँ पे ले लिया। फिर केमिस्ट्री में जो हमारा था वो हम A2 से यहाँ पे, सर ये पैरामीटराइज्ड कंडक्टर है, हाँ कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो हमने किया क्या, बेसिकली हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हम 5 पैरामीटर्स को रिसीव कर रहे हैं, और उन 5 पैरामीटर्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम इनिशियलाइज कर लिए। तो जो अभी तक हम इनपुट ले रहे थे यूजर से, वो इनपुट ना लेके हमने उसको क्या किया, हमने कंप्यूटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको वर्क किया। तो अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। ये हमारा होगा कंस्ट्रक्टर, यानी जो स्टूडेंट है दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। अब इसको कैसे यूज करेंगे हम, देखो प्रोग्राम में, ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा देखो। अब जैसे यहाँ पे हम लोग माई मेन में क्या करने जा रहे हैं, एक हम सपोज करो 5 सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मुझे या तो इनपुट हम कराएं, और या तो फिर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, हम जैसा इनपुट भी करा सकते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंट एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से पहले हमने यहाँ से वैल्यू ले ली x1 में, ठीक है, इसी तरह से x1, x2, x3, x4 एंड x5 में, ये 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे इस तरह से इनपुट ले लेते हैं। एक हमें 2 और में चाहिए, तो x4 एंड x5 हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा है x1, x2, x3, x4 और x5, ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहे यूजर को मैसेज भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, जो भी आपको यहाँ पे करना हो। नंबर The marks in 5 subjects। अब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट मार्क्स आ गए। अब जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाई थी, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट st is equals to new student,
और यहाँ पे हमने x1 2 3 4 5 ये हमने इस तरह से x1 to xi हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब फिर वहाँ पे शायद हम लोगों ने A1 A2 लिया था। वहां से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और उस देखिए ये हमने पास किया कंस्ट्रक्टर में, अब यहाँ पे हम x1 x2 लिखें या कुछ भी लिखें, ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पे रिसीव होगा, जब ये रिसीव होगा तो ये A1 A2 A3 A4 A5 में रिसीव होगा, ठीक है। तो इससे मैं मतलब नहीं है कि वहां पे हमने क्या लिया था, A1 A2 लिया था, बट यहाँ पे जो भी हमको लेना, क्योंकि यहाँ से क्या होगा जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर जब हम क्रिएट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इनकी वैल्यूज होंगी वो जाएंगी, ठीक है, नेम से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब ये हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यूज हमारी मिल गई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और कंप्यूटर में। और फिर अब हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज वाला जो ये जो आपका मेथड है उसको हम कॉल करेंगे, अगर सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया st नाम से, तो st डॉट परसेंटेज, ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन किया जाए। सर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है सर। बता रहे हैं अभी सब बताएंगे। तो देखो परसेंटेज यहाँ पे 60 आ रहा है, तो जो ये हमारा पहला जो हमारा फॉर्म है जिसमें हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इसमें हमने सिंपल यहाँ पे देखो क्या किया, पहला हम देखो उसको ब्रीफ कर रहे थे, इसमें हमने पहले ये किया कि जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इस कंस्ट्रक्टर में हमने 5 वैल्यूज को रिसीव किया है और जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया इन वैल्यूज से। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं या एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो आंसर ये है कि हम एक से ज्यादा भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक और बनाना है, ये हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऐसा बना दिया, ठीक। तो अब मान लो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दिया, मैंने कंपाइल कर दिया, ओके। अब हम इसको मान लो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंपाइल करते हैं, ओके, बट यहाँ पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया, तो क्या हमारे प्रोग्राम पे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं है। रन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 5 सब्जेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से उसको रन कराएंगे, तो हमारे यहाँ पे कोई भी डिफरेंस हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, परसेंटेज 76 है। डिफरेंस कब आएगा सर अगर कोई वैल्यू, हाँ, अब जैसे डिफरेंस हमारा कब आएगा, देखो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ या मैं इसको यहाँ से मान लो हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और ये यहाँ से मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ से जो मैंने 5 सब्जेक्ट में मार्क्स थे ये भी मैंने यहाँ पे हटा दिया है ना, और इसको यहाँ से हटा दिया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल क्या किया है, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि विदाउट एनी पैरामीटर है और उसको मैंने यहाँ पे बनाया है। तो हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइल करने के बाद हमारा क्या हुआ कि इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो परसेंटेज आ रहा है हमारा 0। क्यों 0 आ रहा है? बिकॉज जब हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब हुआ होगा, जब बिना पैरामीटर के आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा, है ना। देखिए यहाँ पे जब आपने बिना पैरामीटर के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस टाइम क्या होगा, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो जब आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उस केस में क्या होगा, ये जितने भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं या परसेंटेज और डिवीजन है, ये सारी वैल्यूज आपकी डिफॉल्ट से इनिशियलाइज हो जाएगी। डिफॉल्ट मतलब क्या हुआ, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश कंप्यूटर में 0 आ जाएगा क्योंकि इंटीजर है, जो डबल है वो फ्लोट की वैल्यू जो होती है दैट इज आपकी 0.0, सॉरी डबल है तो 0.0 एंड परसेंटेज 0.0। जो स्ट्रिंग है वो आपको पता है कि चूंकि ये आपका नल में हो जाएगा, है ना। तो ये इसलिए आपका परसेंटेज वगैरह यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो सर ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे चूंकि बनाया हुआ है। अच्छा, एक इसमें और चीज हम बताना चाहते हैं। मान लो मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने हटा दिया। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करता हूँ। देखो ये एरर देगा, और ये एरर देगा क्यों देगा ये चीज आप समझिएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अब आपका आपने देखिए पहले क्या किया, आपने यहाँ पे देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था। ठीक है, आपने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाया था, लेकिन अब आपने उसको हटा दिया यहाँ से। तो जब आपने नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर हटा दिया और अब आप जब बिना पैरामीटर वाला जो है ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो एरर आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि देखो, अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है तो आपको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप ये करो कि आप पैरामीटराइज वाला भी हटा दो, आप इसको भी हटा दो। ठीक है, अब देखो इसको मैंने हटा दिया, अब मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। मेन में गए हम, कंपाइल किया, देखो यहाँ पे अब मैंने उसको वहां से हटा दिया। ठीक है, और अब मैंने इसको वापस से कंपाइल किया सेव करके। देखो अब ये कंपाइल हो जा रहा है। अगर इसको अब मैं रन करता हूँ, देखो आउटपुट अब हमारा क्या आ रहा है, 0.0 आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जो यहाँ पे आपने देखा कि अब आपने क्या किया, यहाँ से जो है डिफॉल्ट, अब देखो आपने पैरामीटराइज भी हटा दिया, डिफॉल्ट वाला भी हटा दिया है। इसका मतलब ये है, जो आपकी समरी ये आ रही है कि अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है तो डिफॉल्ट वाला भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने दोनों नहीं बनाया है तो जावा क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो बना देता है। और उससे क्या होगा कि आपका जो ये वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हैं, और जितने भी यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल आपके हैं वो सारे इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? जरूर मिलता है। Yes, sir. सर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज क्या हुआ जबकि हम उससे भी कर सकते हैं स्कैनर से? देखो हमारे पास क्या है कि हम अगर चाहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, और हमें किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना है उसको, जैसे अगर हमको यहाँ पे मान लो मैंने कोई कैलकुलेटर बनाया है और मैंने कैलकुलेटर में क्या किया, मुझे पता है कि हमारे पास कैलकुलेटर के कई सारे ऑपरेशन है। एक 2 वेरिएबल का हम कैलकुलेट मतलब ऑपरेशन कर सकते हैं 3 वेरिएबल में। ठीक है, तो जब हम 3 वेरिएबल का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम 3 वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर जितने भी ऑपरेशन होंगे वो 3 वेरिएबल्स पे होंगे। अगर हमने इसको 2 वेरिएबल से इनिशियलाइज कर दिया तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 2 वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए। बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर का काम है, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। सबसे जो मेन पर्पस इसका है। तो सर हम इसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं। बस ये है कि जब आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जब बना रहे हैं, ठीक है, अब मैं वापस इसको प्रोग्राम को आ रहा हूँ कि जब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाया, तो अगर हमने पैरामीटराइज बनाया है तो डिफॉल्ट भी हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं, ये आपका, इस पे आप कितने भी बनाओ, बस ये ध्यान रखना कि ये ओवरलोडिंग होता है। इसका मतलब ये, जैसे आपने यहाँ पे 5 पैरामीटर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो आप 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, 3 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 1 पैरामीटर, 0 पैरामीटर, तो डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कितने भी कंस्ट्रक्टर बनाओ आप बना सकते हो, लेकिन एक बार में आपका एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एट अ टाइम ओनली 1 कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। ठीक है, मतलब अगर हम ये कंस्ट्रक्टर का सीधा सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट के वक्त वो करके कॉल करके इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देना बस। मतलब एट अ टाइम अगर हमने कहा तो एट अ टाइम ओनली 1 कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। अगर यहाँ पे जैसे 2 कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो डिपेंड करेगा हमारा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा कि आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ पे पैरामीटर दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, 85, 65,
58 कॉमा 28 कॉमा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये बनाया मैंने पैरामीटराइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाइल किया इसको हमने, तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा कि अगर हमने पैरामीटराइज दिया तो पैरामीटराइज वाला कॉल होगा, और अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, अब हम चाहें तो यहाँ पे एक और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं विदाउट एनी पैरामीटर। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे कहूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया इसको st1, और इसी तरह से मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैंने कह दिया st2, लेकिन इस बार हमने इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है। तो देखो अब फायदा क्या होगा कि अगर हमें उसको 0 से इनिशियलाइज करना था पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल्स को, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, विदाउट एनी पैरामीटर किया हुआ है। जब हमने इसको क्या किया, पैरामीटराइज दिया हुआ है, तो उस केस में हमने क्या किया हुआ है, नॉन पैरामीटराइज किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग हमको आउटपुट मिलेंगे और दोनों डिपेंड करेगा विद नंबर ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे देखो, तो वी विल गेट 2 डिफरेंट रिजल्ट्स। So you'll get 2 different results, percentage 71 and other one is percentage 0.0. तो 0.0 इसलिए हमें मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमको परसेंटेज है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो पिछला वाला VOD आपने कहाँ इनेबल किया है? क्या चीज? पिछला वाला पिछली क्लास का VOD अभी मैंने उसको अपलोड नहीं किया है, किया तो है शायद, किया तो है, YouTube पर किए? कर दिया है वो तो उसी दिन कर दिया था हमने। चैनल का नाम क्या है आपके? चैनल का नाम होटल अकेडमी तो है, बताता हूँ। शेयर भी किया था, ये देखो ये है, तो मैंने बताया था तुमको इसमें एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाला वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आया सबको कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है, ठीक है। इसको हम शेयर करते रहे और इसमें भी हम कुछ और भी कंस्ट्रक्टर में चीजें बताते हैं। अभी तो एक बेसिक हमने बताया आपको। सर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने से कोई फायदा है? और कैसे उसकी कुछ फायदा है, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आगे फ्यूचर उसी को है। अभी पाइथन जो उसका कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना? अभी नहीं, क्लास 12 का कर लो पहले, तब उसके बाद शुरू कर। तो बीटेक के साथ अब तो बीटेक भी इन दोनों ब्रांचेस में हो रहे हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बीटेक इन डेटा साइंस भी आ गया है, ठीक है। तो ये सब एक स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस आ रही हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कितने टाइप्स के हमारे कंस्ट्रक्टर, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मींस विद हैविंग अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मींस यू कैन हैव अ पैरामीटर्स आल्सो। एग्जांपल तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो रूल हम यहाँ पे बता रहे हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पहला जैसे यहाँ पे देखिए कि इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक क्लास हमने बनाई बाइक, तो वी हैव सेव्ड दिस प्रोग्राम इज bike.java। जब आप कंपाइल करते हो तो व्हाट कंपाइलर विल डू, इट विल क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो अभी हम लोग क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसमें एक और रूल ये है कि अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है
तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये नहीं बनाएगा। तब उस केस में क्या करना होगा, यू हैव टू क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। ठीक है, मतलब अगर आपने पैरामीटराइज बनाया है तो आपको डिफॉल्ट भी आपको ही बनाना पड़ेगा। बट अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, देन कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है ये? Yes, sir. जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम में देखें तो ये आपका है, ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? इसका आउटपुट क्या आएगा अगर इसको हम रन करते हैं तो? बताइए अभी आउटपुट क्या आएगा? सर 111 So सर 111 111 colon 222 R. सर 111 स्पेस करण और सर 222 स्पेस आर्यन। करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आएगा। ठीक है, यशार तुम पढ़ रहे हो कि डिजाइन बना रहे हो? क्या आएगा इसका आउटपुट? भाई 111 करण, फिर अगली लाइन में 222 आर्यन। समझ में आया ना ये तुम्हें? हाँ सर। फिर इसमें उल्टा नहीं लिखना चाहिए कि आईडी की वैल्यू एन में जा रही है? उल्टा आईडी लग की रहा है वैल्यू सर। आईडी की वैल्यू जो आ रही है, आईडी में क्या आएगा? आईडी इक्वल्स टू आई है, नेम इक्वल्स टू एन है। सही तो है ये? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, जो तब तुम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ये स्टूडेंट 4 है, तुमने S1 नाम से क्रिएट किया, तो यहाँ पे जो आईडी है दैट इज 111 और करण, तो ये वैल्यू पहले आएगी आई में। ठीक है, करण आएगा एन में। फिर हमने क्या किया हुआ, आईडी इक्वल्स टू आई लिखा हुआ है, तो आई में हमको 111 मिला था, तो ये क्या होगा, आईडी में चला जाएगा। एन में क्या मिला था हमको, करण मिल रहा था, तो करण कहाँ चला जाएगा, नेम में चला जाएगा। ठीक है, तो आईडी और नेम में हमारा क्या होगा, हमारा जो है आईडी और नेम इसको इनिशियलाइज हो जाएगा, और जब डिस्प्ले हम करेंगे तो वही आईडी और नेम जो हमने इनिशियलाइज किया हुआ है वो हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सर यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हाँ, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे एरर भी आपको नहीं मिल रही, इसलिए क्योंकि आपने डिफॉल्ट वाला कॉल नहीं किया है। ठीक है, जब आप कॉल करोगे तभी आपको एरर मिलेगी, मतलब आपने बनाया नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया है ना? जैसे अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया कौन सा, देखो एरर आपको तब मिलेगी जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया है विदाउट एनी पैरामीटर, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है ये चीज? तो उस केस में क्या कर होगा कि आप कॉल तो कर रहे हो लेकिन आपने बनाया नहीं, इसका मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, जो रूल यहाँ पे देखो क्या हमने बताया, इसको फिर से आप समझ लो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो तब क्रिएट होता है जब आपके क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट कि इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास देन कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अदरवाइज नहीं क्रिएट करेगा। अगर आपने पैरामीटराइज बनाया है तो उस केस में ये नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखो एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्टर जो ओवरलोडिंग है आपका, इट इज अ टेक्निक इन जावा इन व्हिच अ क्लास कैन हैव अ नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट डिफर इन पैरामीटर लिस्ट। तो जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल किया था जहां पे हम लोगों ने दो कंस्ट्रक्टर बनाए थे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम हमने जो एक बात भी की थी, यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, 1 2 3 4, क्या हम एक से, और
1 2 3 मतलब कितने हम बनाते हैं, कोई लिमिट होगी या इनफाइनाइट है? बताइए, कोई लिमिट है या इनफाइनाइट सर कंस्ट्रक्टर? सर 2 ही टाइप के तो होते हैं सर। सर कॉल कैसे होगा सर दूसरे? हाँ, ये क्वेश्चन है दूसरा कि कॉल कैसे होगा। तो एट अ टाइम केवल एक ही सर कॉल होगा। अब जैसे हम वेरिएशन बना सकते हैं, जैसे मैं नहीं नहीं सर, एग्जांपल, हाँ सर जैसे एक होता है पैरामीटराइज्ड और एक होता है नॉन पैरामीटर सर, तो 2 पैरामीटर अगर दिए तो दोनों में से कौन कॉल होगा वो सर किस पे डिपेंड करता है सर? वो डिपेंड करेगा हमारा नंबर पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स के सर, ऊपर। जैसे नंबर यहाँ ऑफ वैल्यू सर का डिफरेंट कर दे तो शायद सर हो जाए देखो 2 जैसे यहाँ पे, पैरामीटर। हाँ जैसे अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल इसी पे ही बढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं 3 सब्जेक्ट से परसेंटेज मुझे निकालना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। लेकिन इस बार हमने क्या किया, हम जैसे कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं जहाँ पे PCM के मार्क्स के बेसिस पे क्या होता है, हमारा जो है एडमिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 पैरामीटर वाला परसेंटेज चाहिए था, तो हमने PCM यहाँ पे कर दिया, ठीक है। कुछ जगह पे होता है कि अगर मान लो मुझे कंप्यूटर और इंग्लिश के मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उस तरह से हमने एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मान लो क्रिएट कर दिया, और हमने वहाँ पे क्या कर दिया, हमें जो है केवल 2 ही वैल्यू चाहिए, एक हमें चाहिए कंप्यूटर की और एक हमें चाहिए इंग्लिश की, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। वी कैन हैव 1 2 3 एंड 4 हमारे पास हो गए, ठीक। तो अब देखो कोई एरर नहीं दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा हमारा किस बेसिस पे, कि हमने कितने पैरामीटर दिए। जैसे अगर यहाँ पे देखो, अगर हमने कोई पैरामीटर नहीं है तो परसेंटेज हमारा 0 आएगा। अगर हमने 3 पैरामीटर दिया तो हमारा PCM का परसेंटेज आएगा। अगर हमने 2 पैरामीटर दिए तो हमें इंग्लिश और कंप्यूटर के बेसिस पे जो परसेंटेज आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक देखो दिक्कत क्या आने वाली है, परसेंटेज में हम हर बार 5 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो अब हमको ये भी यहाँ पे करना होगा कि यहाँ पे जो 5 है इसको भी हमें कुछ ना कुछ इसकी हमको कुछ इसका इंतजाम करना होगा, है ना। तो 5 हम यहाँ पे अब कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करें, एक n जो है n के फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यूज लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक वैल्यू ले ली, यहाँ पे n कर दिया, ठीक है। और हर बार अलग अलग किया कि जब आपने क्या किया, जब आपने कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं दिए तो आपने n की वैल्यू यहाँ पे कर दी 0, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर जब आपने यहाँ पे क्या किया, जब आपने 3 सब्जेक्ट दिए हैं तो आपने n की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, 3 कर दी, क्योंकि हर बार जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कितने सब्जेक्ट आपने वहाँ पे वैल्यू दी है उसके बेसिस पे परसेंटेज बदल जाएगा, ठीक है। अगर आपने 2 पैरामीटर वाला दिया है तो आपका जो परसेंटेज के वैल्यू के लिए n की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 2। अब अगर आपने यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो इस केस में क्या होगा, आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो अब ये इसको आपको कस्टमाइज करके यहाँ पे क्या करना होगा, n लिखना होगा, क्योंकि अब क्या होगा कि जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके बेसिस पे क्या होगा, आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम दोबारा से कंपाइल करें, और अब इसको हम मेन में क्या किया, अब हमने देखो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है 5 पैरामीटर्स का। अब मान लो मैं एक और यहाँ पे पैरामीटर सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को वेरी करते हैं। तो अगर सपोज करो मैं PCM के मार्क्स ही केवल एंटर करता हूँ यहाँ पे, एंड इसको मैं वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको ST3 और यहाँ पे करते हैं ST3 डॉट परसेंटेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे हमारे 2 हो गए, ठीक है। एक और हम चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपाइल करते हैं इसको, अब हम परसेंटेज देखते हैं, तो 85 65 और 58 का परसेंटेज चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। पहले इसे रन करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या इसका आउटपुट आ रहा है। अच्छा, सर यहाँ पे डिवाइड, एरर पता क्या है, क्योंकि आपने हाँ ये 0 by 0 हो जा रहा है एक्चुअली। तो इस केस हाँ में हम क्या कि n की वैल्यू को अगर हम 0 by 0 कर दें तो यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अगर हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं तो उस केस में ये हमारा फेल हो जा रहा है, ठीक है। या तो हम यहाँ पे n हटा दें तब भी, लेकिन डिवाइड बाई 0 ही एरर आ जाएगा, क्योंकि वो इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से ही और फिर वो 0 by 0 आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए फिर या तो हम ये सर करें 1 डाल दीजिए।
हाँ यहाँ पे n का 1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, या छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे तो अगर उसमें 0 करेंगे तो फिर हमारी दिक्कत आएगी। इसको फिर से रन करता हूँ, अब नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इसका आउटपुट वाला विंडो को फिर से रन करना पड़ेगा। आउटपुट नहीं है। सर इसमें बहुत अजीब अजीब टाइप की ग्लिच है क्या हो गया जी में? सर, ग्लिच। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सर आप रीस्टार्ट कर दीजिए। नहीं, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बट रन नहीं हो रहा है। कंपाइल किया इसको, n = 1 है। कोई है नहीं। आउटपुट जा रहा है, बट डिफॉल्ट वाले से हमको लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है क्या है। इसको अगर हटाता हूँ यहाँ से, मान लो कोई दिक्कत है। परसेंटेज निकाल रहा हूँ, एम की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज भी हो रही है, सही है। 3 2 नंबर ऑफ पैरामीटर से भी कोई दिक्कत तो नहीं है।